हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा, कल वाले दिन हम लोगों ने सेट की क्या पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी। आज हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑफ मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्लियर। अब आप बता सकते हैं कि आप मंथ कितने होते हैं। वो ईयर में 12 मंथ होते हैं। इसमें वो मंथ बताने हैं जिनका नाम जो है वो किससे शुरू हो, फर्स्ट लेटर जिसमें जे आता हो। तो किसमें आता है बेटा, जनवरी, जनवरी में जे आता है। फरवरी, फरवरी में तो नहीं आता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर से जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब कितने मिले बेटा, 3 मिले। 3 से ज़्यादा क्या मिलेंगे, कौन सा, जनवरी मिला, क्या मिला, जनवरी मिला। उसके बाद में क्या मिला, जून मिला। उसके बाद में क्या मिला, जुलाई मिला। बोलो, जिससे भी पूछोगे यही नाम लेगा कि जनवरी, जून एंड जुलाई। तो बेटा बोलो, ये सेट हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल बात सही है, ये सेट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन सभी की नज़र में कैसी होगी, इक्वल डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो दिस इज द सेट। समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा हमारा सेट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट 12 विंटर्स ऑफ इंडिया। क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या है, टैलेंटेड राइटर्स। अब बेटा टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट आप कैसे बना पाओगे। किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद है। ठीक है, तो यानी कि ये चॉइस के ऊपर डिपेंड है, किसके, अपनी अपनी पसंद के ऊपर। तो बेटा ये सेट नहीं होता। जहाँ पे पसंद और नापसंद की बात आ जाए तो वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट सेट। ये सेट हमारा हो गया, ये सेकंड वाला सेट नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी, अगर हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन्होंने बोला ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये भी देखो, यहाँ पे भी चॉइस है। किसी को धोनी पसंद है, तो किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को वाटसन पसंद है, या जो भी आपको फेवरेट प्लेयर है बैट्समैन में, वो सबकी पसंद क्या होगी, अलग अलग। यानी कि ये भी किस पे डिपेंड हो गया, चॉइस पे। सबकी चॉइस अलग अलग, तो ये भी बेटा सेट नहीं होगा। ये भी सेट हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास। ये बिल्कुल सही है कि अगर आपकी क्लास में कितने, मान लेते 50 स्टूडेंट हैं, तो आप किसी से भी उनकी काउंटिंग कराओगे तो वो क्या बताएगा, 50 स्टूडेंट ही बताएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी डेफिनेशन सभी की नज़र में एक जैसी रहेगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेट हमारा हो जाएगा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी बेटा सेट होगा या नहीं होगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, लेस देन 100, लेस देन 100 तक, यानी कि 99 तक जाएगा। अब बोलो ये सेट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सेट होगा। क्या होगा, सेट होगा।
रानी ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, ये सेट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने बोला है नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की जो नोवेल लिखी हुई हैं वो फाइनाइट ही होंगी। ठीक है, जितनी भी है गूगल पे सर्च करके आप देख लीजिएगा, अगर आपको आंसर नहीं है पता तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अगर मान लेते हैं इन्होंने 10 लिखी हैं तो 10 लिखी हैं तो ऐसा तो कोई नहीं है कि 100 बता देगा, कोई दूसरा आएगा वो 10 बताएगा, या तीसरा कोई आएगा वो 5 बताएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर 10 लिखी हैं तो 10 ही बताएगा, 15 लिखी है तो 15 ही बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरीके से आपके नेगेटिव इंटीजर भी हो जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, मैसेज टाइप करके हमको बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये हमारे समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा से इसको समझा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो इस चैप्टर में आपके जितने क्वेश्चन हैं उनका अगर कलेक्शन बनाया जाए तो वो भी बेटा क्या होगा, एक सेट होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। तो इस चैप्टर की बात की जाए, इस एक्सरसाइज में कितने 6 क्वेश्चन है और उसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग क्या है, सब क्वेश्चंस हैं। क्लियर है, तो इसका एक कलेक्शन बनाया जा सकता है, और किसी से भी पूछोगे तो सभी की नज़र में अलग अलग डेफिनेशन नहीं होगी, डेफिनेशन क्या होगी, एक जैसी। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। अब यहाँ पे है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बोलो ये सेट होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, किसी को शेर से डर लगता है तो किसी को चूहे से भी डर लगता है। बोलो, अब जिसको चूहे से डर लगता है उसके लिए चूहा भी क्या होता है, डेंजर एनिमल हो जाएगा। किसी को बिल्ली से डर लगता है, ठीक है, किसी को भेड़िए से डर लगता है, तो इसमें भी और कोई शेर के साथ भी खेल सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। 1 मिनट, इसको मैंने टिक कर दिया है, तो ये हमारा सेट बेटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो, सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने एक सेट दे रखा है बेटा, सेट क्या दे रखा है, इन्होंने एक सेट दे रखा है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो नोटेशन बना हुआ है ये किसका होता है, इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग्स कर रहा होता है तो हम क्या क्या कहते हैं कि वो एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 इज बिलोंग्स टू ए, तो इट मीन्स क्या होगा, 1 इन सेट ए।
यानी कि 1 जो है वो किस में है, सेट ए में है, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि 1 इज कंटेन अपन, 1 मिनट, यही ठीक है कि 1 इज 1 इन सेट ए, ठीक है। 1 क्या है, हमारा सेट के अंदर है, सीधी सी डेफिनेशन है। अब अगर सेट के अंदर नहीं एलिमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 10 ले लें, क्या ले लें, 10 ले लें, तो 10 क्या इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे और उसको हम लोग काट देंगे। इसी तरीके से इसमें आपको क्या करना है, भरना है, बिलोंग्स टू भरना है और नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो बोलो 5 इस सेट में है बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बेटा, बिलोंग्स टू भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, बिलोंग्स टू भरा जाएगा। 8 है इस सेट के अंदर, 8 इस सेट के अंदर नहीं है, तो क्या भरा जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा। इसी तरीके से 0 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो क्या भरा जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है। 4 इस सेट के अंदर है, तो क्या भरा जाएगा बेटा, बिलोंग्स टू। 2 इस सेट के अंदर है, तो क्या भरा जाएगा, बिलोंग्स टू। 10 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो क्या भरा जाएगा, 1 मिनट, सभी में मैंने कट कट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बिलोंग्स टू। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो सेट के अंदर है, उसके बाद में 2 इज बिलोंग्स टू ए, 2 भी हमारा सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। 10 हमारा सेट के अंदर नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर है, ये भी सभी के समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकता है। आगे बढ़ जाए बेटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म में बेटा कैसे लिखते हैं, कोई भी सेट होता है उसको एलिमेंट अलग अलग, जैसे 1 कामा 2 कामा 3 कामा लगा के अलग अलग एलिमेंट हम लोग लिख देते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेट होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली वो पहले कल की क्लास ले लेंगे, थ्योरी आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब इसको अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में करना है। इन्होंने क्या बोला, x इज एन इंटीजर, x हमारा एक इंटीजर है, कहाँ से है, -3 से लेके लेस देन -3 से बड़ी या बराबर वैल्यू होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या ले लेंगे बेटा, -3, उसके बाद में -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा क्या बेटा, 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो -3 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ नीचे इक्वल टू का साइन दिख रहा है, लेकिन 7 के पास में इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, जैसे अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा होता तो मैं यहाँ पे 7 भी लिखता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम केवल 7 से छोटी वैल्यू लेंगे, 7 को हम लोग सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लिखा जाएगा, लेस देन लिखा हुआ है केवल, तो 6 नहीं लिखा जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो हम 6
भी लिखते सेट के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी x such that x is a 2-digit natural numbers such that sum of its digit is 8। अब आपको ऐसे दो नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम, जिनकी डिजिट का सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखो बेटा 2 डिजिट नंबर आपके क्या क्या होंगे? एक तो आप लिख सकते हो क्या बेटा, 1 से स्टार्ट करें। पहला 1 7, बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे? 2, दूसरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 3, 3 के बाद में 3 के साथ में क्या हो जाएगा? 5। इधर एक बढ़ाते जाओ, इधर एक कम करते जाओ, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? 4, 4 के बाद 4 के साथ में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? 5, 5 के साथ में 3, फिर 6, 6 के साथ में 2, फिर 7, 7 के साथ में 1। बोलो और कोई मिलेगा? हाँ बिल्कुल, एक और मिलेगा। क्या मिलेगा? 8 और 0। ठीक है भाई, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 08 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 08 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो कोई डाउट किसी को? नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, क्या कह रहा है? कह रहा है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, तो x आपको प्राइम नंबर बताने हैं जो क्या हो? 60 से 60 को डिवाइड करते हो। बेटा हमने बोला है प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 2 से डिविजिबल हो। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे बेटा? जो प्राइम भी हो और 60 से डिविजिबल भी हो, जो 60 को क्या करते हो? डिवाइड करते हो। डिविजिबल नहीं, 60 क्या हो? 60 को डिवाइड करते हो। तो बेटा 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, तो 1 को छोड़ देंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। बोलो। उसके बाद में 2 60 को डिवाइड करता है। उसके बाद में 3 60 को डिवाइड करता है बिल्कुल। उसके बाद में 4 प्राइम नंबर है नहीं। 5 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल 5 हो जाएगा। 6 प्राइम नंबर होता नहीं। 7 प्राइम नंबर होता है लेकिन ये डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास? बोलो। 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद और आपको कोई भी प्राइम नंबर नहीं ऐसा मिलेगा जो क्या करता हो? 60 को डिवाइड करता हो। तो ये 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। बोलो। क्योंकि और कोई भी नंबर लोगे वो क्या होंगे? प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या एक तरीका और है इसका करने का। बेटा 60 के आप डिवाइजर निकाल लो। 60 के बोलो डिवाइजर क्या क्या होंगे? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, उसके बाद में 5 से होगा, 6 से होगा, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 15 होगा, फिर 20 होगा। उसके बाद में 20 के बाद में क्या होगा? 30 होगा। 30 के बाद में क्या होगा? 60 होगा।
कितने होंगे 16। तो यहाँ पे आपको वो नंबर्स देखने हैं जो प्राइम है। बेटा ये प्राइम नहीं है, 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 ये प्राइम नहीं है। कौन सा मिलेगा? एक ये मिला, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। तो देखो कौन कौन से नंबर निकल के आए, 2 3 5। बाद बाकी सब नंबर एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सब प्राइम नहीं है। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमको कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। ओ लिखेंगे दोबारा से, ओ दोबारा से नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद एम, फिर ई, टी, टी आ चुका है, आर, आर आ चुका है, वाई, वाई। तो ये टिग्नोमेट्री का क्या है, सेट है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा ये क्वेश्चन, इसमें क्या, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो बेटर का क्या हो जाएगा, जैसे टिग्नोमेट्री का लिखा वैसे ही बेटर का लिखेंगे। तो बेटर का बोलोगे कितना हो जाएगा, बी, फिर ई, फिर टी, टी एक ही बार लिखेंगे, ई आ चुका है, क्या हो जाएगा, आर। तो ये किसका हो गया, बेटर का हो गया। बोलो, एक क्वेश्चन समझ में आया सभी के, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या दे रखा है इसमें, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म आपको गिवन है। तो ये लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ से बोलो एक्स क्या है, बोलो एक्स यहाँ पे क्या है, 3 6 9 12। तो एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 3n। क्या लिख सकते हो, 3n। तो n के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि n हमारा यहाँ पे क्या है, n जो है वो 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है, लेस देन इक्वल टू 4। कहाँ तक गया है, लेस देन इक्वल टू 4 तक गया है। क्लियर। अच्छा ये भी बता दो n हमारा क्या नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, फिर उसके बाद में लिखना। ठीक है, एक यहाँ पे लिख लेना कॉमा लगा के। बेटा n जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। n किस में बिलोंग करेगा हमारे पास, नेचुरल नंबर। अब ये कंप्लीट आपका सेट बन गया, किसका, सेट बिल्डर फॉर्म का। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इन्होंने क्या बोला है, 2 4 6 2 4 8 16 और 32। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, x सच दैट x की पावर x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, अब n क्या होगा हमारे पास, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेके n कहाँ तक लाई कर रहा है, 5। क्योंकि n बराबर 1 डालेंगे तो 2 की पावर 1 2 मिलेगा, n बराबर 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 4 मिलेगा। बोलो n बराबर 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। और 4 डालेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 5 डालेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। बेटा यहाँ देखो क्या लिखा है, 5, 25, 125, 625। ये भी देखो बेटा किसी की पावर लिखा हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। बोलो, तो यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, क्योंकि 5 की पावर 1 तक, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बेटा 2n। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप n की वैल्यू रखते चले जाओ, n बराबर 1, 2, 3, 4, तो आपको ये मिलते चले जाएंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या कि x सच दैट x इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या, इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, इनमें से कोई भी आप एक आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1, 4, 9 डॉट डॉट 100। तो 1, 4, 9, 100 ये देखो क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल टू, बेटा यहाँ ये देखो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, n स्क्वायर। ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है, और n की वैल्यू डिफाइन कर दो, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके और 10 तक। क्लियर है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, x सच दैट क्या लिख सकते हो बेटा, x सच दैट x इज सेट ऑफ all square natural numbers, squares of natural numbers, अब सारे के सारे नेचुरल नंबर तो है नहीं, कहाँ तक है वो वहाँ तक आपको मेंशन करना होगा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10। तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं और इसको भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके आंसर क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इन्होंने बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, लिस्ट का मतलब क्या है बेटा, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में। तो इन्होंने क्या बोला है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बेटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। बहुत सारे होते तो सब तो नहीं लिख सकते, तो आगे आप क्या लगा सकते हो, डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखो बेटा, अगर हम लोग रियल लाइन पे ड्रॉ करें तो मान लेते हैं माइनस, ये है क्या है, माइनस का 9/2, सॉरी माइनस का 1/2, माइनस का क्या है 1/2, ये माइनस का 1/2 है, ये कहीं बीच में जीरो पड़ रहा होगा, बोलो इधर आपका क्या पड़ेगा 9/2, 9/2 बेटा 9/2 की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, बोलो 4.5, क्या आएगी 4.5, और इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगी माइनस का 0.5। ठीक है, तो अगर -0.5 से अगर हम आगे चलेंगे तो सबसे पहला जो इंटीजर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो इंटीजर है नहीं, तो जस्ट इसके आगे इंटीजर जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। उसके बाद में फिर 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 4 के आगे जाएंगे, 4 के आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्यों, सेट हमारा कहाँ तक है, केवल 9/2 यानी कि 4.5 तक। क्लियर है, तो यहीं पे हमको रोकना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सी है, इन्होंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा, प्लस का 4। ठीक है, क्या बोला है बेटा, एक्स स्क्वायर, इसको इधर सॉल्व कर लें, इधर समझ में आ गया होगा, नोट कर लो बेटा, इसको मैं रफ कर लूँ क्योंकि इसको भी थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा दूंगा तो अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। देखो बेटा, यहाँ पे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, +-2। ठीक, कितना आया, +-2। एक लाइन बनाओ जिसे हम लोग एक क्या बनाई, मैंने लाइन बनाई, इसको हम लोग रियल लाइन बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी वैल्यू डालते हैं, क्या -2, यहाँ पे हमारा 0 होता है, उसके आगे क्या डालेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है, इधर से हम लोग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या दे रखा है, लेस देन साइन दे रखा है, क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू साइन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो वैल्यू उठानी है वो नेगेटिव साइड, नेगेटिव वाली वैल्यू उठानी है। कौन सी वाली वैल्यू उठानी है, नेगेटिव वाली वैल्यू उठानी है, ये इसके बीच की वैल्यू। अगर पॉजिटिव दिया जाता तो हम कौन सी वैल्यू उठाते, तो इधर वाली, ये वाली वैल्यू हम लोग उठाते। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो बेटा क्या सेट आपका निकल के आएगा कि -2 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, तो ये इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो -2, अब सवाल ये उठता है कि -2 और +2 लेंगे, तो ये आपकी इनइक्वालिटी बताएगी कि -2 और +2 लेना है या नहीं लेना है। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है साइन, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है तो आपको लेना है। अगर जैसे इस टाइप से दे रखा होता है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता है, तो उस केस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू छोड़ देते। तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, -2, -2 के बाद क्या बोलो इंटीजर आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा।
तो ये इस सेट आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड रॉयल। रॉयल नहीं, सॉरी, क्या है? लॉयल। लॉयल का आपको क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। यानी कि सेट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले एल, फिर कामा लगा के ओ, फिर कामा लगा के बाई, फिर कामा लगा के ए। दोबारा से एल लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेट के अंदर हम लोग एक वर्ड को एक ही बार डिफाइन कर। क्लियर है? नेक्स्ट इन्होंने बोला है सेट ई। ई सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको वो मंथ बताने हैं, उन मंथ का सेट बनाना है जो क्या रखते हैं? 31 डेज नहीं रखते हैं। वो लोग कौन कौन से होंगे? ये तो सभी को आता होगा। एक पोएम भी याद होनी चाहिए इस पे। क्या? जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या फिर 29 दिन की, बाकी सब 31। तो देखो सेट आपका निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? जून, उसके बाद में नवंबर, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर, उसके बाद में अप्रैल, अप्रैल, सितंबर, और उसके बाद में फरवरी। अगर इनको सीरियल से लिखना चाहो तो भाई सीरियल से लिख लो भाई, सीरियल से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैंने पोएम के हिसाब से लिख दिया, सीरियल से लिख लो। क्या लिखोगे? सबसे पहले बोलो क्या आएगा? फरवरी, फरवरी, फिर जून, नहीं अप्रैल, फरवरी के बाद में अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अगस्त होगा क्या? अगस्त नहीं होगा। अगस्त तो कितने दिन का होता है? 31 डेज का। तो जून के बाद में कितना हो जाएगा हमारे पास? जून के बाद में सितंबर। ठीक है, तो कितने मंथ हो गए? 4। कौन सा छूटा है? नवंबर। कौन सा? नवंबर। तो 5 हो गए। तो ये जो 5 मंथ होते हैं इसमें कितने दिन होते हैं? बाकी तो सभी में 30 होते हैं, लेकिन फरवरी में कितने होते हैं? या तो 28 या फिर 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कॉन्सोनेंट लिखना है। क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट जो के पीछे आते हैं। तो ये तो सभी लोग बच्चे बच्चे बता देंगे, अगर आप प्ले ग्रुप के बच्चे से भी पूछेंगे वो भी। ए आएगा क्या? ए नहीं आएगा। क्यों? ए कॉन्सोनेंट नहीं होता है। तो क्या आएगा बेटा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। बी के बाद में सी आएगा, फिर डी आएगा, ई आएगा, ई नहीं आएगा, एफ, उसके बाद में
जी के बाद में एच, फिर आई आएगा नहीं, जे के आएगा, के भी नहीं आएगा, क्यों, के पीछे के बोले गए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी देखो मैचिंग का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने बोला x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो बेटा x प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइजर किसके होने चाहिए, 6 के, ठीक है। तो 1 में तो जाएगा नहीं, क्या मिलेगा, पहला 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 5 होगा क्या, 5 नहीं होगा, तो यही आपके मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, फिर 3, 5, 7 और 9, लेस देन 10 में यही आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो डिवाइजर ऑफ 6 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, उसके बाद में 2, फिर 3, 4 होगा नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6। तो ये नेचुरल नंबर भी हैं और डिवाइजर भी हैं किसके, 6 के। मैथमेटिक्स का क्या बनाना है आपको, बोलो। सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो क्या मिलेगा, m मिलेगा, फिर a मिलेगा, फिर t मिलेगा, फिर h मिलेगा, फिर e, फिर m नहीं आएगा, a नहीं आएगा, फिर t नहीं आएगा, फिर i आएगा, फिर c और दोबारा से s। तो ये आपके सारे क्वेश्चन का सलूशन आ गया। अब आराम से मैच कर सकते हो। बोलो ये 2, 3 किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये मैच कर दिया। मैथमेटिक्स किसके साथ मैच कर रहा है, ये आपका इसके साथ मैच कर रहा है। इसके साथ 1, 3, 5, 7, 9 किसके साथ मैच कर रहा है, ये बी वाले के साथ मैच कर रहा, तो इसको हम लोग बी के साथ मैच कर देंगे। और कौन सा